कॉरपोरेशन में विशेषकर फैले हुए भ्रष्टाचार, सारी की सारी निगम हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। काम होता नहीं है, बिल बन जाते हैं, पेमेंट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अयोग्य व्यक्तियों को नौकरी दो, परंतु योग्य व्यक्तियों की लिस्ट हरियाणा के निवासियों में से बननी चाहिए कि हरियाणा के हर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को रोजगार की गारंटी देंगे और 58 साल तक वो सर्विस करेगा। इस निगम के चुनाव के माध्यम से जनता तक इनका भ्रष्टाचार, नशा और अपराध एक एक घर तक पहुंचाएगी। नमस्कार साथियों, आज आम आदमी पार्टी हरियाणा ने अपने स्टेट कार्यालय की हवन के साथ पुनः शुरुआत की है। इस अवसर पे आम आदमी पार्टी हरियाणा के राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। इसके अंदर तय किया गया कि हम लोकल बॉडी के सभी चुनाव को सिंबल पे लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। तीनों कॉरपोरेशन अंबाला, पंचकूला और सोनीपत, नगर परिषद रेवाड़ी और चारों नगर पालिका, इनके हमने अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए हैं। पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट के लोगों की ड्यूटी लगाई गई है और कॉरपोरेशन में विशेषकर फैले हुए भ्रष्टाचार, सारी की सारी निगम हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। काम होता नहीं है, बिल बन जाते हैं, पेमेंट हो जाती है। जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे लोग परेशान हैं। इन सारे मुद्दों को लेके निगम के अंदर जाएंगे और निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। आम आदमी पार्टी एक लंबे समय से जो युवा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर बैठे हुए हैं और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हरियाणा सरकार की बद इंतजामी का बयान खुद कर रहा है कि इन्होंने ऐसी शिक्षा नहीं दी यहाँ पे कि इन युवकों को नौकरी मिल सके। यानी कि वो खुद भी बाहर के और बाहर के लोगों को हरियाणा के अंदर भरना चाहते हैं। मैं कुछ पदों के लिस्ट लेकर आया हूं। पीजीटी मैथ की अगर मैं बात करता हूं, 42 पद थे, एक भरा गया, एक ही क्वालिफाइड हो पाया। पीजीटी फिजिक्स के 410 पद थे, केवल 100 भर पाए। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के 59 पद थे, केवल 2 भर पाए। फिजिकल एजुकेशन के 226 में से केवल 47 पद भर पाए। फाइन आर्ट के 16 में से 5 भर पाए। हिस्ट्री के 121 में से 21 में से 1 भर पाया। इंग्लिश के इसी तरह का 613 में से 151 भर पाए। ऐसे अलग अलग जिलों के असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात करूं, पीजीटी की बात करूं, ये हजारों पद खाली है, क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया बदल दिया। 35% मार्क्स की कंपल्शन करके हरियाणा के युवकों को नौकरी ना मिले, इसका पूरा इंतजाम कर दिया ताकि इनकी सेटिंग हो और बाहर के लोगों को बाहर से पैसे लेके नौकरी दे। मैं ये नहीं कह रहा कि अयोग्य व्यक्तियों को नौकरी दो, परंतु योग्य व्यक्तियों की लिस्ट हरियाणा के निवासियों में से बननी चाहिए। कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन ये नहीं कह सकता कि हरियाणा के बच्चे योग्य नहीं है। हरियाणा के बच्चे पूरी दुनिया के अंदर जाके एज ए सीईओ कमांड करते हैं, परंतु हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन ये कहता है कि हरियाणा में योग्य बच्चे नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और ये हरियाणा सरकार की साजिश है, मुख्यमंत्री की साजिश है। मुख्यमंत्री ने नीति बदली, अन्यथा जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं उनकी वीरता की लिस्ट बननी चाहिए और उनकी वीरता की लिस्ट में से योग्य बच्चों को नौकरी देनी चाहिए।
बच्चा चाहे किसी भी वर्ग का हो, सामान्य वर्ग का हो, रिजर्व कैटेगरी का हो, हर बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, उसका अधिकार है। हरियाणा के अंदर जो इतने पद खाली पड़े हैं, आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और इन युवाओं के साथ है। हरियाणा के अंदर सरकारी कर्मचारियों के साथ भी इस सरकार ने जो चुनावी वायदा किया था उसमें ठगी की है। हरियाणा सरकार ने कहा था कि हरियाणा के हर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को रोजगार की गारंटी देंगे और 58 साल तक वो सर्विस करेगा। परंतु आज पोर्टल पर इतनी सख्त नियम बना दिए गए कि हरियाणा के सरकारी कर्मचारी उसके अंदर अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे। पोर्टल के अंदर इतनी शर्तें लगा दी गई हैं। अगर जब आपने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था उस समय आपने उसकी सारी योग्यताओं को जांचा था और उन्हीं योग्यताओं के आधार पे आपने चुनाव के अंदर वायदा किया था कि इनको पक्की सरकारी नौकरी देंगे, इनको 58 साल तक सर्विस की गारंटी देंगे। आज नायब सिंह सैनी जी अपने उस वायदे से मुकर रहे हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार उस वायदे से मुकर रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ है और उनकी नौकरी पक्की होनी चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। हरियाणा के 23 जिलों में अपराध पैर पसार चुका है। सरकार के संरक्षण के अंदर गैंग फिरौती मांगते हैं, गोली चलाते हैं। मुख्यमंत्री के हलके के अंदर सर कटे हुई लाशें पाई जाती है। ऐसा कोई जिला नहीं है जिसके अंदर जगह जगह फिरौती मांगने वालों से डर के सिक्योरिटी लोग ना बैठे हों। अच्छे व्यापारी हरियाणा छोड़ के जाने की बात करने लगे हैं। अच्छे प्रोफेशनल्स हरियाणा छोड़ के जाने की बात करने लगे हैं। मैं मनोहर सरकार से मांग करता हूं कि हरियाणा में कानून का राज स्थापित करें। इनडायरेक्ट मनोहर सरकार है ये। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री का चेहरा बन के घूम रहे हैं, वो कानून व्यवस्था बनाने के अंदर आज तक सफल नहीं हुए। मैं देश के गृह मंत्री से भी मांग करता हूं, किस प्रकार दूर दराज की जेलों के अंदर बैठे हुए लोग आज हरियाणा के अंदर फिरौती मांग रहे हैं। हरियाणा को संरक्षण दें, हरियाणा के व्यापारियों को संरक्षण दें, हरियाणा के डॉक्टरों को, वकीलों को, हरियाणा के इंजीनियर्स को संरक्षण दें, ताकि हरियाणा के अंदर ये अपराध बच सके। जिस प्रकार बीजेपी सरकार ने 23 जिलों में नशे का कारोबार फैला दिया है। युवक नशे की लत के अंदर घिर चुके हैं। परिवार डरता है कि बेरोजगारी की वजह से नशे में जाएगा, अपनी जमीन बेच के अवैध रास्ते से आज विदेश बच्चों को भेजने के लिए मजबूर है। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जो युवक धरने के ऊपर बैठे हुए, इतने पद खाली पड़े हुए, इन पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए और हर बच्चे को रोजगार दिया जाए। जिस प्रकार आपने ग्रामीण रोजगार योजना को नाम बदल के उस नाम की आड़ के अंदर रोजगार के दिन घटा दिए गए, रोजगार की जिम्मेदारी केंद्र सरकार से निकाल के उसका हिस्सा राज्य सरकार को पर डाल दिया गया, ताकि मनरेगा का नाम भी यहां से खत्म हो सके। यह गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ खिलवाड़ है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से संसद में भी मांग करती रही है, सड़क पे भी मांग करती रही है कि केंद्र सरकार अपना पूरा हिस्सा दे, राज्यों के ऊपर यह जिम्मेदारी ना छोड़े। किसान को फसल खराबी का मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है।
हरियाणा के अंदर किसान परेशान है, पड़ोस के राज्य के अंदर बाढ़ का प्रकोप आया तो तुरंत पैसे उनके घर पे पहुंचे, परंतु हरियाणा में जहां जहां बाढ़ आई आज तक उनको गिरदावरी क्या पैसे नहीं मिल पाए। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार सिर पे चढ़ के बोल रहा है, एक भी फाइल बिना पैसे का आगे नहीं सरकती, चारों तरफ से शिकायत आती है। ई रजिस्ट्री के नाम पे घोटाला बहुत बढ़ गया है। 5-5, 7-7, 10-10 दिन पैसे देने के बाद में रजिस्ट्री नहीं होती। ये कहते हैं साहब पोर्टल पे काम नहीं कर रहा। ये जो ई रजिस्ट्री का गोरख धंधा चला है बंद करा जाना चाहिए और हरियाणा के अपराध पे के साथ साथ भ्रष्टाचार के ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इस निगम के चुनाव के माध्यम से जनता तक इनका भ्रष्टाचार, नशा और अपराध एक एक घर तक पहुंचाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त निगम हरियाणा के अंदर देगी। आज हमने इसमें प्रभारी बनाए हैं, सोनीपत के प्रभारी हमारे सुरेंद्र अहलावत जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। अम्बाला के प्रभारी हमारे आदर्श पाल जी हैं, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और पंचकुला में सुखबीर मलिक जी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उनको प्रभारी बनाया। इसी प्रकार हमने रेवाड़ी के अंदर राजेंद्र शर्मा जी हमारे संगठन मंत्री हैं, इनको प्रभारी बनाया। ऐसे अलग अलग जगह ड्यूटी दी गई। हिसार के अंदर हमने राजेंद्र सोरखी जी के साथ में उनको प्रभारी बनाया और सुखबीर चहल जी को प्रभारी बनाया। तो ये प्रभारी बनाने के बाद अभी प्रक्रिया तो नॉमिनेशंस के लिए आवेदन मांगने हैं या क्या प्रक्रिया क्या मतलब अभी पिछले 1 महीने से हम यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया का अंदर चल रही है। अलग अलग वार्डों के अंदर हमने कुछ कैंडिडेट्स को चिन्हित भी किया है। हमने निवेदन किया कि एक एक वार्ड में 3-3 कैंडिडेट को आप शॉर्टलिस्ट करके दें ताकि उसके हिसाब पे उसको तय कर सकें। आपका पंचकुला का जो मेयर का कैंडिडेट को खुद ही डिक्लेयर करना कि मैं तो डिक्लेयर नहीं, खुद तो हर कैंडिडेट डिक्लेयर करता है कि मैं कैंडिडेट की लिस्ट में मैं कह रहा हूँ कि खुद तो हर व्यक्ति मैं आपको एक बात बता दूं कि हर व्यक्ति कोई कैंडिडेट ना मेयर का ना पार्षद का कहीं भी डिक्लेयर नहीं है। और ये जो वैसे तो एसवाईएल पे आज दोनों मुख्यमंत्रियों की आज मीटिंग हुई है, आपने एक स्टेटमेंट मीटिंग से पहले सुन लिया तो देखिए। मैं मुख्यमंत्री जी से मिला भी हूँ पंजाब जी। तो अब उन्होंने क्या कहा, हरियाणा को एसवाईएल बढ़ने देंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर ये काम चल रहा है। दोनों मुख्यमंत्री ने आज पॉजिटिव बयान दिए हैं। दोनों तरफ के अधिकारी इस पे काम करेंगे, इसलिए हमारा कुछ भी कहना बनता नहीं। दोनों राज्यों में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो और दोनों राज्यों को अपने अपने हिस्से का पानी मिले, हम इस पे उम्मीद करें। नहीं, अधिकारी क्या बात करें, मतलब ये पहले नीचे से बात चल रही थी अधिकारियों से, फिर मुख्यमंत्रियों से, फिर सेंटर से, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा। देखिए, केंद्र सरकार की निगरानी के अंदर आज ये मीटिंग हुई है। केंद्र सरकार की निगरानी में हुई है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मामला पॉजिटिव है, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे पॉजिटिव मामला रहे। मैं हरियाणा के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछ रहा हूँ कि हरियाणा में एसवाईएल जो बन रही है, ये एसवाईएल बननी चाहिए। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बोला है कि शांतिपूर्ण तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बढ़ रही हैं। मैं तो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक बात कह सकता हूँ कि हरियाणा को भी पानी मिलना चाहिए और बाकी राज्यों को भी पानी मिलना चाहिए। पानी देने की ड्यूटी देश के प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री इसमें इंटरवेन करें। उनके प्रतिनिधि आज प्रधानमंत्री के आए थे, प्रधानमंत्री खुद बैठे और निर्णय लें। अभी और बड़ी स्टेटमेंट, ये प्रधानमंत्री दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठे और एसवाईएल का आज भी केंद्र उनके प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे थे। अलग विषय है और प्रधानमंत्री का बैठना अलग विषय है। देखिए,
हम तो डे वन से कहते रहे, फिर भी आज सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे केंद्र सरकार की निगरानी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने एक बढ़िया बयान दिए। मैं समझता हूं कि ये पॉजिटिव साइड। तो आपको लग रहा है कि हरियाणा में एसवाईएल का पानी आ जाएगा? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पानी आना चाहिए, हर हालत में आना चाहिए, हर राज्य को पानी मिलना चाहिए, पानी की हर किसान को जरूरत है, वो पूरी होगी। ये जो आपने एचपीएससी का इशू उठाया है, ये आपको एक और गहराई से भी गए होंगे। ये 35% का क्या इशू है? 35% अगर मिनिमम मार्क्स भी नहीं आएंगे, जिसके आएंगे वही सिलेक्ट होगा ना। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, क्या हरियाणा के बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए अगर 35% मार्क्स नहीं आएंगे तो? हरियाणा के बच्चों ने क्या गुनाह कर दिया? मैं आरक्षित वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो आरक्षित वर्ग हो चाहे जनरल वर्ग हो। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया हरियाणा के बच्चों को नौकरी देने के लिए। वो हरियाणा के बच्चों को नौकरी कम देता है और बाहर के बच्चों को नौकरी ज्यादा देता है। वो अपनी पॉलिसी ठीक करे। तो आप ये कह रहे हैं 35% की सीमा को घटाना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ जी, ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जिस पॉलिसी में हरियाणा के बच्चों को नौकरी मिल सके। हरियाणा के पद खाली पड़े हुए, जितने पद भरे गए हैं उसके अंदर भी बाहर के लोग ज्यादा, आधे से ज्यादा है, और बाकी आधे से ज्यादा खाली पड़े हुए। ऐसा क्यों? क्या ये नौकरी ना देने का, बच्चों को बेरोजगार रखने का सुनियोजित षड्यंत्र है? देखिए, कर्मचारी ये कह रहे हैं कि पोर्टल में ऐसे इतनी इतनी शक्ति के कानून बना दिए हैं। जब उनको नौकरी दी थी उनके सारे पेपर चेक किए थे और वो सारे सरकार के पास है, उन्हीं के बेस पे उनको पक्का किया जाए। अब नई नई चीजें ऐसी ला दी जिसको कोई पूरी नहीं कर पा रहा है। केवल चुनावी वायदा बनाने के लिए एक कानून भी बना दिया, रूल भी बना दिया, नौकरी एक नहीं दे रहे। जब सरकार ने चुनाव के अंदर वायदा किया था ठोक ठोक के कि भाई हम सबको पक्का करेंगे, तब तो इतनी शर्तें नहीं थी। तब तो ये था कि सरकार की नौकरी पे रख लिया, जिस शर्त पे नौकरी पे रखा आगे तो आपको पक्का करेंगे। आज हजारों शर्त एक नई ले आए पोर्टल पे, ये चीजें उचित है। धन्यवाद।